Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Dear students, today we are going to translate lesson number 5 of your English book 1, The Piece of String. Here you will find a character of an old villager. एक बूढ़ा देहाती है. तो he is truthful, honest and very pious person. बड़ा साफ सुथरा इंसान है. लेकिन बाई चांस उस पर चोरी का इल्ज़ाम लग गया. तो वो बाद में साबित हो गया कि वो इल्ज़ाम गलत था, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो उसको चोर ही कहते रहे और उसका मजाक उड़ाते रहे. और ये सिर्फ फन मजाक के लिए, उसको मजाक उड़ाने के लिए करते थे, वरना उनको मालूम था कि ये सच्चा इंसान है. तो एक सच्चे इंसान का वो मजाक उड़ाते रहे. तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो बूढ़ा में बीमार पड़ गया और फिर मर गया. और वहाँ के लोग जो है ना वो उसकी ईमानदारी पर कभी भी जो है वो यकीन नहीं कर सके. तो जब वो मर गया तो उसके बाद फिर उस गांव पर अजाब भी आया और सैलाब में सारा गांव जो है वो तहस नहस हो गया. उसका वो मकबरा बचा रहा जिस पर उसके बारे में लिखा हुआ था कि ये एक सच्चा इंसान था. तो बहरहाल इसमें से दो लेसन मिलते हैं. एक तो ये कि हमें ईमानदारी जो है उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए. उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा नाम जो है ना वो फिर कायम रहेगा, ज़िंदा रहेगा. दूसरा ये कि ये जो माशरती ईवल हमारे यहाँ पाई जाती है, ऐसा आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा हम कोई ख़ास वजह नहीं होती, बिला वजह ही बाज़ दफ़ा किसी को तंग करने के लिए, उसका जो मजाक उड़ाने के लिए उसको झूठा कहते हैं या उसको पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं. तो इस ईवल के बारे में जो बताया गया कि हमें इसका नुकसान पहुंच सकता है. तो लेट अस स्टार्ट ट्रांसलेशन. द पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का टुकड़ा. गाइडे मोपासा, ये मोपासा है, मोपासेंट नहीं पढ़ना, मोपासा. उसने लिखी है एट द एंड ऑफ मार्केट डे, ख़रीदो फरोख्त का दिन ख़त्म हुआ. तो जो अमीर लोग थे अपनी तमाम किस्म की गाड़ियों के साथ जो है वो जैसे कि कार्ट्स, मतलब बैलगाड़ी, गिग्स, ये अमीर लोग वहाँ के जो देहाती उनके लिए अमीर ही सवारियाँ हैं. बैलगाड़ी हुई, गिग्स जो है वो बग्गी, वैगन्स, टांगा, डंप कार्ट या जो सामान उठाने वाला जो गाड़ियाँ, तो ये इस पर थे. और सब जो है वो बड़े हॉल में, ग्रेट बिग हॉल यानी बड़े हॉल में जो है वो सब इकट्ठे थे. और वो वहाँ पर ग्रेट मील, बड़ा खाना वहाँ पर उनको मिलने वाला था. तो अब ये खाने की थोड़ी सी जो है वो देखें कि वो कैसा खाना था. चिकन चूज़े थे, पिजन कबूतर थे, और लेग्स ऑफ मटन इन द रोस्ट, और बकरे के गोश्त के राने, भुनी हुई राने थी. मटन को बकरे का गोश्त कह लें, ठीक है ना, छोटा गोश्त नहीं कहना, वो तो हम कहते हैं. तो बकरे के रानों, बुनी हुई रानें थी. एंड एन एपिटाइजिंग ऑर्डर ऑफ रोस्ट बीफ, और बुने हुए गोश्त बीफ के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे कि ये जो गाय का गोश्त, ठीक है ना. तो गाय का भुना हुआ गोश्त, उसकी एपिटाइजिंग, इश्तहा अंगेज़ का मतलब कि वो भूख लगाने वाली खुशबू आ रही थी. इश्तहा अंगेज़, इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ यहाँ. तो उर्दू में इश्तहा अंगेज़ ऐसे लिखेंगे, इश्तहा अंगेज़. तो इस तरह उर्दू में लिखते हैं, ये जो मैंने लिखा. तो बहरहाल इस तरह, या भूख लगाने वाली आप लिख सकते हैं. तो भूख लगाने, इश्तहा अंगेज़ जो है वो खुशबू आ रही थी और हर एक का मुंह में पानी आ रहा था. एवरीवन टोल्ड हिज अफेयर्स, हर कोई अपनी बातें सुना रहा था. अफेयर्स का मतलब बातें वगैरह सुना रहा था. हिज परचेजेस, क्या ख़रीदा, एंड सेल्स, और क्या फ़रोख्त किया. द डाइनर्स, जो खाने के लिए आए हुए थे. डिस्कस द क्रॉप्स, वो फसलों के बारे में बात कर रहे थे. एंड द वेदर, और जो बहुत ज़्यादा आम टॉपिक है, जनरल टॉपिक है हर एक का, मौसम के बारे में. विच वॉज फेवरेबल फॉर द ग्रीन थिंग्स बट नॉट फॉर वीट, और वो कह रहे थे कि ये मौसम ऐसी चीज़ों के लिए मुनासिब है, फेवरेबल मुनासिब है,
जो सब्ज़ चीज़ों के मतलब सब्ज़ी उगाने के लिए बेहतर है, लेकिन वीट गंदम के लिए अच्छा नहीं है। अचानक एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट, अचानक ढोल की आवाज़ सुनाई दी। इन द कोर्ट, उस सहन में, एवरीबॉडी रोज फ्रॉम द सीट्स, सब लोग जो है वो अपने नशस्तों से खड़े हो गए, एक्सेप्ट अ फ्यू वंस, चंद एक बैठे रहे, हु स्टिल हैड द फूड इन देयर हैंड्स, जो अभी भी जिनके हाथों में खाना था, तो बाकी सब उठ खड़े हुए। जब वो ड्रम बीट, ढोल की आवाज़, सीज़ रुक गई, सीज़ का मतलब रुक गई, थम गई। द ड्रम बीटर, जो ड्रम बीटर था उसने कॉल्ड आउट, बुलंद आवाज़ में ऐलान किया, मतलब कॉल आउट का मतलब ऐलान किया, टू द फूड इन द पीपल who are now attentive and impatiently waiting for him to call out the public announcement। ये उनका रवाज था कि जब वो ढोल बजाते थे तो इसका मतलब है कोई अनाउंसमेंट बोलने वाली है, कोई ऐलान होने वाला है। तो वो इंतज़ार कर रहे थे इम्पेशेंटली, बेसब्री से और बड़े अटेंटिव, दिलचस्पी से, या बड़े पूरा जो है वो गौर से वो उस अनाउंसमेंट, उस जो ऐलान था उसको सुनने के लिए वो बेताब हो रहे थे। इट इज़ हेयर बाई मेड नॉन, हेयर बाई जो है ना इसका मतलब होता है कि ये नहीं कहना कि यहाँ, तो इट इज़ हेयर बाई का मतलब है कि ऐलान किया जाता है। टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लेस, यहाँ के रहायशियों को के लिए ऐलान किया जाता है। एंड इन जनरल टू ऑल पर्सनस, और अमूमी तौर पर हर शख्स के लिए, इन द मार्केट, जो मार्केट में मौजूद है, यानी यहाँ के रहने वाले के लिए, और इन जनरल मतलब अमूमी तौर पर हर शख्स के लिए जो भी मार्केट में मौजूद है, कि एक चमड़े की जो पॉकेट बुक का मतलब बटुआ, बटुआ लिखना है, बटुआ, पर्स नहीं लिखना, बटुआ जो है वो जिसमें 500 शिलिंग थे, शिलिंग का तर्जमा शिलिंग ही करेंगे, ये करेंसी है, और कुछ इसमें कारोबारी पेपर्स कुछ थे, सब पेपर को पेपर ही लिख लें, कारोबारी पेपर थे। या वाज लॉस्ट इन द रोड, ऑन द रोड, वो सड़क पर गुम हो गए। हाँ, पेपर्स के लिए उर्दू में मुझे याद आ गया, दस्तावेज़ कह लेते हैं। तो कारोबारी दस्तावेज़ थी, तो जो 9 और 10 बजे के दरमियान सुबह को सड़क पर गुम हो गई। तो जिसको भी ये बटुआ मिला है वो मेयर के दफ्तर में मिस्टर जेम्स को ये बटुआ पहुंचा दे। और मिस्टर जेम्स जो कि इस हॉल, अवामी हॉल का जो केयर टेकर, जो उसका ध्यान रखने वाला है, मतलब उसका जो निगरान है, तो केयर टेकर को उर्दू में क्या कहेंगे, निगरान। तो इसके लिए 20 शिलिंग का इनाम जो है वो ऐलान किया जाता है कि इसके लिए 20 शिलिंग का इनाम होगा। जब वो खाना ख़त्म हो गया तो पुलिस चीफ़ ऑफ द पुलिस, यानी पुलिस का जो सरबराह था, वो उस जगह पर नज़र आया। सीन का मतलब उस जगह पर नज़र आया। उसने पूछा, इंक्वायर्ड का मतलब पूछा, मिस्टर ह्यूबर्ट कहाँ हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वो एक टेबल के आखिर पर बैठा हुआ था। उसने जवाब दिया, मैं मिस्टर ह्यूबर्ट हूँ। तो उस पुलिस ऑफिसर ने जो उसके करीब गया और बोला, मिस्टर ह्यूबर्ट, क्या आप मेरे साथ मेयर के ऑफिस तक मेरे साथ चलेंगे? मेयर तुमसे बात करना चाहता है। मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वो बड़ा हैरान हुआ और परेशान भी हुआ, हैरान और परेशान हो गया, और वो पुलिस अफसर के पीछे पीछे चल पड़ा। द मेयर जो था एक स्टाउट, एक तंदुरुस्त तवाना, सीरियस, संजीदा नजर आने वाला शख्स था। वो ह्यूबर्ट का इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट, वो आज सुबह तुमको देखा गया कि तुमने मिस्टर जेम्स का जो गुमशुदा वो बटुआ वो तुम्हें उठाते हुए देखा गया। मिस्टर ह्यूबर्ट जो सादा आदमी था, कंट्रीमैन, देहाती आदमी था, वो मेयर की तरफ देखने लगा और वो बड़ा हैरान, अस्टाउंडेड, बहुत ही हैरान और ऑलरेडी टेरिफाइड, और बड़ा खौफजदा था कि उस पर जो है वो शक उस पर जो है वो जा रहा था। रेस्टिंग ऑन हिम मतलब उस पर शक जो है वो जा रहा था, उस पर शक किया जा रहा था। रेस्टिंग ऑन हिम मतलब उस पर किया जा रहा था। मैं क्यों, मैंने वो बटुआ उठाया? तो उसने जवाब दिया, हाँ तुमने उठाया। तो तुमने खुद उठाया का भी कह सकते हैं कि तुमने खुद उठाया या तुमने उठाया, लेकिन मैं अल्लाह की कसम करता हूँ, वर्ड ऑफ ऑनर, मतलब ऑनर का मतलब इज़्ज़त, मतलब अल्लाह ताला की या रब की कसम खाता हूँ कि मैंने उसके बारे में सुना भी नहीं
लेकिन तुम वहाँ पर देखे गए, तुम वहाँ पर नज़र आए थे। मैं उस बटुए के साथ नज़र आया था, किसने मुझे देखा? तो जवाब मिला मिस्टर मनाना ने, द हार्नेस में जो घोड़ों का साइज़ जो है वो सदाने वाला साइज़, उसने तुम्हें वो बटुआ उठाते देखा। तो मिस्टर ह्यूबर्ट बूढ़ा आदमी था, उसको याद आया, उसको समझ आ गया कि क्या हुआ, तो वो गुस्से से सुर्ख हो गया। अच्छा, वो उसने मुझे वो रस्सी का टुकड़ा उठाते देखा था, यानी उसको याद आ गया कि जो मनाना था उसने उसको देखा था, तो वो क्या कर रहा था, तो उसको याद आ गया। उसने कहा जो उसने मुझे देखा तो मैं उसने मुझे रस्सी का टुकड़ा उठाते देखा था। जैसे कि उसने कहा, उसने जब उसने ये कहा तो उसके साथ ही उसने जो है वो अपनी जेब से एक रस्सी का टुकड़ा निकाल कर भी दिखाया कि उसने ये मुझे रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए देखा था। लेकिन मेयर ने अपना सर नफ़ी में हिलाया और बोला, तो मैं तुम मुझे ये इस बात पर यकीन नहीं दिला सकते कि मिस्टर मनाना जो वर्दी ऑफ क्रेडेंस, यानी मतलब काबिल एतमाद आदमी है, वो रस्सी को बटुआ समझ बैठेगा। मिस्टू का मतलब समझ बैठेगा कि वो एक काबिल एतमाद आदमी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो रस्सी के टुकड़े को बटुआ समझ ले। तो मिस्टर ह्यूबर्ट जो एक किसान था, उसने गुस्से से अपना हाथ उठाया और एक तरफ थूका। ये उनका अंदाज़ था, टू अटेस्ट, ये एक तरह से कसम खाने का अंदाज़ था। अटेस्ट का मतलब इस बात की कसम खाना या कहना कि ये उसने सचमुच ऐसा नहीं है, इज़ ऑनर, यानी अब ये कसम थी, कसम की किस्म थी कि वो जब थूकते थे। और फिर उसके बाद उसने बड़े गुस्से वाले अंदाज में जो है वो बोला, एग्जैस्पिरेटिंग मतलब बड़ा गुस्से में, वो लरजती हुई आवाज़, गुस्से से लरजती हुई आवाज़ में बोला, ये ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड, ये द सेक्रेड ट्रूथ, लेकिन ये सच है, बिल्कुल सच। द ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड का मतलब है बिल्कुल खरा सच। रब का सच नहीं लिख देना, या बाज़ किताबों में जैसे लिखा हुआ है कि खुदा का सच, ऐसा नहीं है, ये खुदा का सच थोड़ी है। तो ये क्या है कि ये बिल्कुल सच है, ये सही सच है। मैं अपने कसम, अपने रब की कसम खाता, सवाल मो का मतलब ये नहीं मैं रूह की कसम खाता हूँ, मैं अपने रब की कसम खाता हूँ और अपने आखरत की कसम खाता हूँ। साल्वेशन का मतलब आखरत की कसम खाता हूँ और अपनी ज़ात की कसम खाता हूँ, यूँ कह लें कि अपनी ज़ात की और अपने आखरत की कसम खाता हूँ, या अपनी निजात की कसम खाता हूँ। ये अजीब सा लफ्ज़ है निजात, ये ईसाइयों में तो आम वर्ड है सैल्वेशन, लेकिन हम सुनते नहीं हैं, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि मैं अपनी ज़ात और अपनी निजात की कसम खाता हूँ, अपनी आखरत की कसम खाता हूँ। तो तुमने जो चीज़ उठाई, ऑब्जेक्ट का मतलब चीज़ उठाई, तुम वहाँ खड़े हुए काफ़ी देर तक इधर उधर देखते रहे, लुकिंग अ लॉन्ग वाइल इन द मड टू सी इफ़ द मनी एनी मनी हैड फॉलन। तुम उस कीचड़ में और भी चीज़ ढूंढते रहे कि शायद बटुए से कुछ पैसे गिर गए हों। जो नेक इंसान था, गुड सोल का मतलब नेक इंसान मिस्टर ह्यूबर्ट था, वो इंडिग्नेशन, बेइज्जती और खौफ की वजह से उसका गला रूंध गया, यानी मतलब उसकी आवाज़ रुक गई, गला बंद हो गया, यानी उसके इंसल्ट, इंडिग्नेशन का मतलब इंसल्ट, उसकी बेइज्जती का एहसास और खौफ की वजह से उसका गला रूंध गया। हाउ एनी वन कैन टेल सच लाइज, कोई इंसान क्यों झूठ बोल जाता है, टू टेक अवे एन ऑनेस्ट मैंस रेपुटेशन, के एक नेक इंसान जो ऑनेस्ट ईमानदार आदमी है उसकी जो शोहरत है इस तरह उस पर दाग लग जाए। टेक अवे का मतलब दागदार कर देना। हाउ कैन में कोई इंसान ऐसे क्यों करता है, कैसे कर सकता है भी तर्जुमा कर सकता है, ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है कि किसी की जो एक नेक इंसान, एक ईमानदार आदमी की जो है वो उसकी शोहरत को दागदार कर दे। तो सेकंड पार्ट में बाकी जो है वो देखेंगे।